रीट पात्रता परीक्षा 27 और 28 फरवरी को सफलतापूर्वक करवाने के बाद कल उसका मास्टर पेपर भी जारी कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। 25 या 25 से पहले इसकी आंसर की जारी कर दी गई जाएगी। और अगर आप उससे पहले आंसर की मिलाना चाहते हैं तो आप चैनल पर चले जाएं, वहाँ पर मेरे द्वारा बनाई गई आंसर की आपको मिल जाएगी। उसमें मेरे द्वारा उसको 100% सही रखने का प्रयास किया गया है। फिर भी जब ओरिजिनल आंसर की आएगी तो हो सकता है उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों का मिलान करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे, जो बच्चों के मन में सामान्यतः रहता है। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जो न्यूनतम अंक होता है पात्रता को पास करने का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं SC, ST और OBC कैटेगरी की, तो उनको कहा गया है कि अगर वो 55% अंक लेके आते हैं, या अंकों में बात करें तो वो 83% अंक लेके आते हैं तो वो पास है। अब अगर कोई कहे कि सर 150 के जो 55% होते हैं वो तो 82 पॉइंट कुछ होते हैं या 82.5 होते हैं, तो वो सीटेट के अंदर वो चीज़ वैलिड है। उसमें अगर आप 82.5 लेके आते हैं तो आप पास हैं। लेकिन रीट के अंदर ये स्पेशल कहा गया है कि अगर आप 83 नंबर लेके आते हैं तभी आपको पास माना जाएगा, चाहे आप 55% अंक वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो या नहीं हो। अंकों में आपको 83 अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें अपन सामान्य कैटेगरी की, तो सामान्य कैटेगरी के लिए कहा गया है कि अगर आप 90 अंक लेके आते हैं या प्रतिशत में 60 अंक प्राप्त करते हैं तो आप पास हैं। इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अंक बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो 3 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें पहली शिफ्ट में लेवल 1 का हुआ था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में लेवल 2 का हुआ था। लेवल 1 का नॉर्मलाइजेशन होने के चांस बहुत कम है, होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ है। वहीं लेवल 2 के नॉर्मलाइजेशन होने का चांस है क्योंकि वो 2 शिफ्ट में हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन होने के लिए कम से कम उसको 2 या 3 शिफ्टों में, एक से ज़्यादा शिफ्टों में होना अनिवार्य है। वहीं बच्चों की प्रतिक्रिया पेपर देने के बाद ये रही थी कि जो शिफ्ट नंबर 2 थी उसमें जो साइको का लेवल था वो थोड़ा हाई पूछा गया था, और शिफ्ट 3 में उससे नॉर्मल साइको पूछी गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन होने के चांस हैं और नंबर बढ़ने के भी चांस है। तो आप ये मान के चलें कि शिफ्ट नंबर बढ़ेंगे तो 2 में बढ़ेंगे और 3 में भी बढ़ सकते हैं। वो आरपीएस पे डिपेंड करता है, वो किसको हार्ड मानता है। बाकी आंसर क्या आएगी, रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।